जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल सरबुलंद हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट कह लें, हमने कभी किया नहीं है पॉडकास्ट, बट बैठ के गपशप है। और मेरे साथ हैं बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त। हम दुबई में इकट्ठे हैं, वलीद नजम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर वलीद वालेकुम भाई, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? वबरकातुहू। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? दुबई खैरियत में से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, और दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हुए हैं और मकसद ये था कि थोड़ी सी गपशप लगाएं। हमारी गपशप वैसे भी ऑफ कैमरा भी बहुत चलती है, बट हमने सोचा कि हम थोड़ी सी बात करें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। और वलीद भाई जो हैं वो गुरु हैं अपने काम के, तो डिटेल में इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे। मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इनका जो मैं जानता हूँ वो मैं ज़रूर कराऊँगा। बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और साथ जो है वो शॉपिफ़ाई के आप समझें कि चैम्पियन हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं, बट मेनली इनकी जो टारगेट मार्केट है वो यूएस है। यूएस में बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत से अवार्ड्स इनके नाम हैं। और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, मगर हमने कोशिश की कि हम बैठकर एक गप जो है वो ज़रूर लगाएँ और ये चीज़ एक्सप्लोर करें कि जी, किस तरह बिलाल पाकिस्तान भाई में, आज लाइट अपनी खुद लेके आए हाँ, हैं। एक्सप्लोर करें कि किस तरह से जो है वो हम जो है वो पाकिस्तानी जो यूथ है, बेसिकली मेरा सारे काम का मेनली हमेशा मकसद ये होता है कि हम चूँकि अब दोनों दुबई में हैं, यहाँ रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो फ़िक्र यही होती है कि किस तरह से अपने यूथ को मोबिलाइज़ करें, कैसे उनको हेल्प आउट करें कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो वलीद भाई, हम ज़्यादा बात भी यही कर रहे होते हैं कि किस तरह से बच्चे हम्म जो हैं वो काम पे लगे हैं। मैं आपसे पूछ हम्म रहा था कि कैसे रील्स आप बनाते हैं, किस तरह से आप उनको हेल्प आउट करते हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी मेनली जो आपकी लाइन है, जो काम है, वो क्या है? चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लाइक 40 मिनट्स ऑफ 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव, हाँ जी सर। 52 किलोमीटर्स। और रात का टाइम भी बता दें जो रात होता है। के तो सिर्फ तकरीबन 3:30 बज रहे साढ़े होंगे। तीन बज रहे साढ़े हैं तीन और बज कल रहे हैं आपकी और फ्लाइट है, आज तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल मेरी फ्लाइट भी है, तो हमने कहा आज ही हम रिकॉर्ड करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सर मैं मेनली जो मेरा स्टार्ट था वो मार्केटिंग एजेंसी के साथ था। 1 साल कुछ साथ जॉब की, उसके बाद अपनी कंपनी बनाई, तो और सर्विसेज देते रहे हम। 5 साल हमने सर्विसेज दी। फिर फ्रॉम ऑनवर्ड 2019 में ई कॉमर्स में कम्प्लीटली शिफ्ट हुआ। उससे पहले हम ब्लॉगिंग करते थे, एसईओ बेस्ड रिव्यू वेबसाइट्स बनाते थे अमेजोन की। ब्लॉग बेस्ड हम लोग कंटेंट बेस्ड वेबसाइट बनाते थे, उनको रैंक करते थे और एड से फिर पैसे कमाते थे। तो ये एक दौर था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए ई कॉमर्स के अंदर 2019 के अंदर। सो ऑनवर्ड 2019 मैंने डेडिकेटली ई कॉमर्स में काम किया और सर्विसेज को ख़त्म करने का पर्पस ये मेनली ये था कि यार बाय द एंड ऑफ द डे इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज मोर लाइक ए लेबर, तो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपका अपना तो कोई एसेट नहीं बिल्ड हो रहा है सच, और आपकी कोई अपनी वर्थ नहीं क्रिएट हो रही है ओवर द टाइम, की लेगेसी नहीं बिल्ड कर पा रहे। तो मेरा था कि यार अपना कुछ करना है जिसमें आपका अपना ब्रांड हो और ओवर द इयर्स वो ग्रो करे। तो उस पर्पस को जेन में रखते हुए कि लेबर माइंडसेट से खुद को निकालना है, और मैंने फिर सर्विसेज को क्विट किया एंड वी स्टार्टेड लॉन्चिंग आवर ऑन ई कॉमर्स स्टोर्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमने कोई 1.5 साल के अरसे में हमने कुछ 70 के करीब स्टोर्स लॉन्च किए। उसमें कुछ की इन्वेंट्री हमें यूएस में मिल गई, कुछ की हमने बाय की, कुछ की हमने ड्रॉप शिप की। और उसके साथ फिर हम लोग 70 के करीब हमने 1.5 साल के अरसे में ये टेस्टिंग की। उनमें से 90% स्टोर सारे फेल हुए। मतलब किसी में बजट में हम लोग कंस्ट्रेंट हो गए, किसी में हमें प्रोडक्ट्स ठीक नहीं थी। कुछ हमने एसईओ बेस स्टार्ट किए, वो 8 महीने के बाद वो रैंक हुआ, तो वो कीवर्ड ही ट्रांजैक्शनल नहीं था, वो कीवर्ड ही इंफॉर्मेशनल कीवर्ड था, तो उस पर रिजल्ट ही नहीं आया और इवेंचुअली वी फेल्ड। तो उसमें से जो कुछ बचे स्टोर, 5-6 स्टोर जो बचे, उसको फिर हमने वो चलना शुरू हुए। कुछ स्टोर्स उसमें से रैंक हुए, कुछ में एड्स पे हमें अच्छी कन्वर्जन मिली, तो उन स्टोर्स को हमने स्केल करना स्टार्ट किया। तो टिल 20 लास्ट ईयर तक हम लोग अपने ही प्रोडक्ट्स पे काम करते रहे। और फिर ऑनवर्ड हमें बहुत सारे दोस्त और रेफरेंस और पीआर से लोग आए कि यार हमारा भी आप ब्रांड मैनेज करें। तो उसमें फिर हमने कोलैबोरेशंस वगैरह भी करना स्टार्ट की, थोड़ा सर्विसेज साइड के ऊपर आए, बट मोर ओवर इन अ कोलैबोरेटिव मॉडल।
ताकि इंडस्ट्री इनसाइट्स भी हमारी बढ़े और लर्निंग लैंडस्केप हमारा बढ़ता रहे। तो मेनली दो ही काम है मेजरली, विच इज़ लाइक लॉन्चिंग आवर ऑन ई कॉमर्स स्टोर्स, एंड सेकेंड इज अबाउट कोलैबोरेटिंग विद द पार्टनर्स। पर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि लास्ट ईयर स्टार्टेड अनदर कंपनी विद द नेम ऑफ रोपलर, तो उसमें हम ब्रांड्स एक्वायर भी करते हैं। तो व्यूअर्स में से देखने वालों में से कोई अपना ब्रांड बेचना चाहता है तो भाई कम टू अस, अप्लाई एट द रोपलर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्वायर द ब्रांड्स इन D2C इंडस्ट्री, चाहे वो टिकटॉक पे आए, चाहे वो अमेजोन पे आए, चाहे वो लोकल पाकिस्तान में है, वो मिडल ईस्ट में है, वी आर लुकिंग टू एक्वायर इट एज वेल। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये फिगर्स मुझे लगता है कि बहुत कम लोग पाकिस्तान में बताते हैं जो असल में सक्सेस है। और सिंपली जब हम ई कॉमर्स इतने सालों से कर रहे हैं तो आई थिंक कि हमें इस चीज़ का क्लियर आइडिया होता है वो बंदा जो काम करने वाला है कि वाकई ही अगर वो 100 स्टोर लॉन्च करता है तो शायद उसमें से 90 या 95 जो हैं वो फेलियर है। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फिर इसी में अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचना चाहते हैं या लोगों को आप ये बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो वहाँ पर ये बात नहीं बताई जाती जो असल फिगर्स हैं। मगर जो आपकी बात से मुझे वलीद भाई लग रहा है कि देखें हर काम के पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और मेहनत के बाद ही उसका तो वो आप बताएं कि जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें क्या हर्डल्स थी? एक बच्चा जो आज देख रहा है आपको, उसको थोड़ा-सा रोड मैप भी मिले और प्लस मैं ये चाहता हूँ कि वो ये समझे कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। सारे कामों का हमें समझ आता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किराने की दुकान हम खोलते हैं, तो हमें ये समझ आती है कि इस पे 50-60 लाख रुपया भी लगेगा, मैं सामान भी डालूँगा, उसके अंदर जो है वो मुलाज़िम भी रखने पड़ेंगे और बिजली के बिल भी आएँगे और ज़हन ये बना हुआ है कि 6 महीने, साल तो ये सारा कुछ जेब से करना पड़ेगा। ऐसे ही है, ये सेट है हमारा माइंड। ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब ये ई-कॉमर्स की बात आती है, जब ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की बात आती है, तो कहीं न कहीं हमारे दिमागों में ये घुसाया गया है और वो जिन्होंने घुसाया उनके एक और मकसद था कि जी रिक्शे वाले की बेटी 20 लाख कमा रही है, तो मज़दूर इतना कमा रहा है। उसके पीछे उन्होंने उनको ज़ाहिर है कि अपने कोर्सेज़ बेचने थे। बट असल जो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो मेहनत है और जिस तरह से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है 6 महीने, 1 साल या शायद इससे भी ज़्यादा और फिर यू कैन एंड अप इन लॉस, यू कैन एंड अप एज़ अ फेलियर। तो मुझे आप बिल्कुल उस शुरू से बताएँ कि जैसे आपने शुरू किया और क्या मुश्किलात थी? ऑलराइट। अच्छा बिलाल भाई, आपकी मैं बात से बिल्कुल वो एग्री करूंगा कि किसी भी बिजनेस में आने से पहले ना उसकी डायनामिक्स पता होना चाहिए, रोड मैप पता होना चाहिए कि यार अच्छी इसकी जर्नी क्या है, ये कहाँ से कहाँ जानी है और कितने फेलियर्स का और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब मोस्ट लाइकली एक जैसे अमेजोन है तो आपको पता है कि यार आप कैश फ्लो भी निकाल नहीं सकते। अगर आपने 3 महीने की इन्वेंट्री भेजी है तो आपने जो 4 पैसे कमाए, यू हैव टू पुट द मनी बैक इनटू द बिजनेस ताकि आपका स्टॉक चलता रहे। सेम एज इट इज ई कॉमर्स की जर्नी भी इसी तरह है। जैसे मैंने हमारा, अब अगर मैं अपने हमारे जो अभी करंट स्टैट्स हैं, तकरीबन 30% हमारा सक्सेस रेशियो है, 70% स्टिल फेलियर। अगर हमने 10 स्टोर प्लान किए हैं तो पहला स्टोर फेल है, दूसरा फेल है, तीसरा फेल है, चौथा चल जाएगा, ठीक है, पांचवा फेल होगा, छठा शायद चल जाए, सातवां आठवां फेल हो, नौवां फेल हो, 10वां चल जाए, ठीक है। तो इट इज स्टिल लाइक दैट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को देखें कि दुनिया में सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप का तो बहुत कहते हैं, बट द सक्सेस रेशियो इज क्लोज टू 2%, इट इज नॉट इवन 2%, ठीक है। तो जितनी दुनिया में स्टार्टअप्स होते हैं उसमें से 98% स्टार्टअप्स जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ता है। हालांकि फंडिंग्स भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन स्टिल सरवाइव नहीं कर पाते। तो एज कम्पेयर टू द स्टार्टअप इंडस्ट्री, ई कॉमर्स वे मच बेटर कि इसका फिर भी सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जो जर्नी है, जर्नी के अंदर देखिए हर्डल्स एवरी अदर डे है। आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है तो सोर्सिंग करनी है। अच्छा, आपने सोर्सिंग कर ली तो वेबसाइट सेटअप करनी है, उसके अंदर कोई ना कोई हर्डल्स हैं। अच्छा, वेबसाइट सेटअप कर ली तो उस पर पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा आपको। पेमेंट गेटवे के लिए पाकिस्तान से आप अप्लाई करें तो और मसले मसाइल हैं। आपको पेपल नहीं मिलता, पेपल आप किसी चाचे मामे के पास जाते हैं, यूएस के बंदे को रीच आउट करते हैं, वो कहता है जी मैं तो 5% सेल कर लूंगा, साथ में मुझे 10% का टैक्स भी पे करना है। तो वो आपसे
पाँव टैक्स दे ना दे, उसने आपसे टैक्स के पैसे सबसे पहले लेने हैं। उसने टैक्स के नाम पे कहना यार ये 8% का टैक्स साइड पे कर दो। हालांकि टैक्स इज अ स्टेट वाइज थिंग, जिस स्टेट में जितना वॉल्यूम बनता है उस स्टेट का उतना टैक्स जाता है। अगर आप वॉल्यूम रीच नहीं कर रहे, यू डोंट हैव टू पे द टैक्स। तो मैंने पाकिस्तान को ये बात नहीं पता होती, एक तो ये बात। तो वो आपको स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हम अनप्रिविलेज्ड है, तो वो प्रिविलेज्ड है तो उनको उसका फायदा मिलता है, एंड वी हैव टू डू इट। ऐसे नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि नहीं यार सारे पैसे मेरी जेब में जाए, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू कोलैबोरेट विद द पीपल ताकि आपका काम चले। आपको पेमेंट गेटवेज मिल गए, कोलैबोरेशन करें, पेपाल लें कोलैबोरेशन में, वेनमो लें कोलैबोरेशन में, स्ट्राइप मिलता है स्ट्राइप लें, शॉपिफाई पेमेंट्स। अगर आप पाकिस्तान में तो आप अपनी एलएलसी यूएस में रजिस्टर करके एज ए इंडिविजुअल शॉपिफाई पेमेंट्स के ऊपर भी साइन अप कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब पेमेंट सेटअप होगी तो आपने एड्स चलाने हैं, एड्स लाने जाते हैं तो कार्ड पाकिस्तानी नहीं लग सकता, उस पे मसले मसाइल हैं। ठीक है, कार्ड के लिए आप मार्केट में आप पेनियर बाय करते हैं या आप वॉइस के ऊपर साइन अप करते हैं, क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं या किसी से कहते हैं या कन्वर्ट करते हैं, और आप पेनियर के थ्रू या वॉइस के थ्रू अपने कार्ड अटैच करते हैं ताकि आपका पेमेंट गेटवे चलता रहे। अच्छा जी, कब कैंपेन चलाते हैं तो उसमें फिर मसले मसाइल आपको आ जाते हैं कि जी वो एड कॉपीज ठीक नहीं बनी हुई, वो एड कॉपीज जो है वो पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। यू हैव टू लर्न थ्रू एवरी प्रोसेस कि अच्छा जी अकाउंट सेटअप करना है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, एड अकाउंट कहाँ का सेट करना है, एड अकाउंट की करेंसी कहाँ की सेट करनी है, अच्छा उस पर कार्ड कौन सा लगाना है, कार्ड को वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के बाद एड कॉपीज मैंने देखना है कि वो पॉलिसीज कंप्लायंस हो, पॉलिसीज कंप्लायंस के बाद आपने जीएमसी अप्रूव करना है, जीएमसी अप्रूवल की आपने पॉलिसीज को पढ़ना और डिप्लॉय करना है। तो थ्रू आउट द स्टेप्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द जर्नी, प्रोडक्ट ढूंढने से लेके प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके आगे उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से लेके, तो आपको मतलब हर्डल्स तो बहुत सारी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाएं। किसी भी काम को करने जाएं, फैक्ट्री आप एक लगाने जाते हैं तो आपको तरह तरह के मसले मसाइल का आएगा, आपको लोग नहीं मिलेंगे, लेबर नहीं मिलेगी, लेबर शॉर्ट होगी, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, कंटेनर स्टक हो जाएगा। तो लाइक फिजिकल बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस से भी उस तरह के हर्डल्स आते हैं, और वो दे आर ऑल हर्डल्स जो आपको वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा कोई हर्डल नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। हाँ, उसमें ये कि यू मे हैव टू कट योर पाई। हाँ, उस हर्डल को सॉल्व करने के लिए आपको एक थोड़ा सा शेयर देना पड़ेगा हर उस बंदे को जो आपका हर्डल सॉल्व करता जा रहा है। सही। तो देखें, अगर मैं सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट समझता हूँ, जैसे कि पहले हमने अमेज़न पे सेलिंग की, अब हम टिकटॉक शॉप पे कर रहे हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह ही आपका थोड़ा-सा स्टोर चले, आप थोड़ी-सी सेल्स करें, तो आपके पास एक अपनी वेबसाइट होना एक मस्ट चीज़ है। जरूरी है। आप शॉपिफ़ाई वेबसाइट, वर्डप्रेस जो भी करें, एक आपके पास डोमेन हो और आप डेफ़िनिटली अपनी वेबसाइट हम्म, करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वो ही है। मगर आप समझ लें कि हम थोड़ा-सा शॉर्टकट इसलिए लेते हैं कि जी हमें मार्केट प्लेस बहुत अच्छी ट्रैफ़िक दे देती है। जैसे मैं आपको उस दिन ये बात कर रहा था कि टिकटॉक ने ब्रांड्स को एक मज़ाक बना दिया है। पहले हम ब्रांड्स को बहुत देर में बिल्ड करते थे, यस बहुत ज़्यादा उस पे पैसा यस। खर्चना पड़ता था और शायद सालों की मेहनत अब थी। तो सर प्रोडक्ट्स के ऊपर इवन दुकानों पे जाए ना तो उन्होंने एक लिख के लगाया होता है वायरल प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक। आप बस चाइना के अंदर मैं शॉप्स में गया हूँ तो उन्होंने ये प्रोडक्ट लिखी होगी और साथ में टिकटॉक का लोगो लगाया होगा, दिस प्रोडक्ट वेंट वायरल ऑन टिकटॉक, और वो उसके पीछे से स्टॉक और कार्टन्स लेके रखे हुए कि भजन ये तो माल जो है दुनिया ना जो सारा है, उठा मैं लो। अक्सर ये बात करता हूँ कि 2 बिलियन के एक्टिव यूजर्स तो हैं ही हैं, मगर दुनिया अब टिकटॉक के इर्द गिर्द घूम रही है। एग्जैक्टली मतलब मेरे कुछ मेहमान अभी पिछले दिनों आए हुए थे शिकागो से, तो वो बच्चे जो हैं वो दुबई मॉल में फिर रहे हैं और वो हर दूसरा कीवर्ड ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ टिकटॉक पे वायरल है। दुबई चॉकलेट जी टिकटॉक पे वायरल है, वो आजकल वो ड्राउनी सा लाबूबू है सारी दुनिया। सो अब क्या हो रहा है कि एक वीडियो आपकी मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन टच एग्जैक्टली करती है, वो एग्जैक्टली ब्रांड ओवरनाइट बिल्ड होता है और देन वो अब फिर कन्वर्ट होता है टू अदर मार्केट प्लेसेस एंड योर ओन वेबसाइट। तो ब्रांड तो अब समझे कि एक वीडियो की मार है, ऐसा मगर ही है। अगेन वही बात है कि अगर आपने शुरू में उसमें एक सेल जनरेट कर ली, बट अल्टीमेटली तो आपको अपना ब्रांड ही बनाना है। जैसे एक अगर दुबई चॉकलेट है, फिक्स है, तो वो फिक्स ने एज अ ब्रांड अपने आप को रिकग्नाइज कराना है, ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और यहाँ पे आपका काम शुरू होता है कि एग्जैक्टली उनकी अपनी डोमेन हो और आपकी उस तरह की डिपेंडेंसी ना हो। बट यस, मार्केट प्लेस आपको एक क्विक स्टार्ट
डेफिनेटली देती दे है। देती है। तो आप हमारा जो बच्चा है, आपको पता है मेरा फोकस, वो मेरा दिमाग जो है ना वो हर वक्त वहीं फंसा हुआ है कि जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, जॉब्स के हालात आपको पता है, अगर वो आज सोचता है कि मैं शुरू करूं वो काम जो वलीद भाई ने किया, और अल्लाह मेरा हाथ पकड़े तो मैं ऐसा ही कामयाब हो जाऊं जैसे वलीद भाई हों, तो आपको क्या लगता है कि ये तो रिस्की काम, रिस्क कितना है और प्लस इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि जब आप किसी भी सर्विस में किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, तो जब आपको पता है कि 10 में से 8 दफ़ा शायद फेलियर होगा, तो क्या इस फेलियर को आप अपने क्लाइंट को जस्टिफाई कर लेते हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, पहला सवाल आपका था अबाउट द कि बच्चे ने स्टार्ट कैसे जी, करना है, ठीक है। उसकी रिस्क एपेटाइट ठीक है, मैं उतनी आपको है दूसरे नहीं? दूसरे का पहले आंसर जी, करता हूँ। देखिए, जब हम क्लाइंट को किसी के साथ भी ऑनबोर्ड करते हैं, क्लाइंट आते हैं जी मैंने आपके साथ स्टोर लॉन्च करना है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और मैं प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए लॉन्चेस करें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आप आज के दौर में इंटरनेट उतना सिंपल और ओपन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। या तो आप लोकेशन की वजह से वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते, या वेबसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रही होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स को जब वो एक सिस्टम से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मसलन कि आपने फेसबुक भी करना है, टिकटॉक भी करना है, यूट्यूब भी करना है, इंस्टाग्राम भी करना है, लिंक्डइन भी करना है, तो आप मल्टीपल जो है वो अगर लॉगिन्स करना चाहते हैं एक सिस्टम से, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जिसमें आप सिक्योरली ब्राउजिंग कर सकें कहीं भी किसी भी लोकेशन से, और आप चाहते हैं कि आपको ट्रैक ना किया जाए और आप मल्टीपल जो है वो लॉगिन्स एक ही ब्राउज़र पे कर सकें, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और वो है गो लॉगिन। अक्सर वेबसाइट जब हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हमें रीजन की रिस्ट्रिक्शन आती है, और अगर वही वेबसाइट हम गो लॉगिन पे जाएं और जस्ट रन पे क्लिक करें और हम एक फ्री प्रोफाइल से उसको ओपन करने की कोशिश करें, तो वो देखें कि फौरन से ओपन हो जाएगी और हमारी लोकेशन भी ठीक आएगी बिल्कुल। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये वेबसाइट देखें बिल्कुल सही लोकेशन आई और रिगार्डलेस ऑफ आवर लोकेशन ये ओपन हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, मैं बहुत अरसे से इसको यूज़ करता हूँ। जी, तो हम आगे गो लॉगिन के पेज पर मल्टीपल अकाउंट्स को आप लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकते हैं। जस्ट आपने रन प्रेस करना है और आप एक नई प्रोफाइल के साथ बिल्कुल सिक्योरली ब्राउज़ कर सकते हैं। कोई आपको ट्रैक नहीं करेगा, आप फेसबुक, अमेज़न, लिंक्डइन जो मर्ज़ी यूज़ करें। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम कोई भी लोकेशन आप करना चाहें, आप ईज़िली कर सकते हैं, सिक्योरली कर सकते हैं। और ये देखें डिफरेंट प्रोफाइल्स मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, डिफरेंट आईपीज़ चेक करें और वो बिल्कुल ठीक काम करती हैं, रन करें, व्हाट्स माय आईपी चेक करें, आईपी बिल्कुल वही शो होगी जो आईपी आपके साथ कमिट की जा रही है। सो बहुत अच्छा है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आसान है, डिफरेंट आईपीज़ चेक कर सकते हैं और आप अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं आपके अकाउंट पे काम करने के लिए, जितनी एक्सेस आप देना चाहें, और सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई पासवर्ड शेयर नहीं करना। डिफरेंट इनकी प्राइसिंग है, आप प्रोफेशनल प्लान ले सकते हैं, बिजनेस, एंटरप्राइज, कस्टम प्लान आप ले सकते हैं, और फ्री में 2 जीबी आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप आके अपना प्लान डिसाइड करें, डाउनलोड करें विंडोज़ के लिए, इस तरह का आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट आपने स्टॉप करना है, स्टॉप करें, रन करना है, रन करें। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, अगर आप में से कोई भी करना चाहता है डाउनलोड, तो वो कर सकता है। थैंक यू। को ओपनली बताया कि यार हम लोग 7%, 70% हम लोग फेल हो जाते हैं, 30% हमारा सक्सेस रेशियो है। वो 30% पहला स्टोर भी हो सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है। अब मैं ये 2024 में एक इन्वेस्टर मेरे पास आया, उनकी हमने पहले लॉन्च की, फेल हो गई, दूसरी लॉन्च की, वो भी फेल हो गई, तो टोटल तकरीबन $12,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा यार अब तीसरी लॉन्च है, ये इसकी सक्सेसफुल करनी है। एवरीथिंग वाज अलाइंड बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू पुल ऑफ, और ठीक है। प्रेशर आता है, और ऑब्वियसली हमने प्रेशर। तकरीबन, अब उसकी 50K की इन्वेस्टमेंट थी, हुँ, 25 की हमने
लगा दिया। उसका लग चुका था और आउटकम नहीं आई थी, ठीक और है। सॉरी, इसमें अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या थी, मार्केटिंग हम एक्सपेंस लोग क्या था जो रिकवरेबल नहीं है, मेजरली जो हमारा एक्सपेंस आता है ना वो एड स्पेंड आता है, एड्स जो कि ठीक है। रिकवरेबल नहीं है, हाँ, वो हमारा इधर जो डेटा और मिस है। इन्वेंट्री है ना, हम लोग टेस्टिंग पीरियड रखते हैं 100 प्रोडक्ट्स का। हम लोग प्राइवेट लेवल करते हैं, प्रोडक्ट्स को 100 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 100 ही लॉन्च करते हैं, और 100 के बाद नंबर्स को फिगर आउट करते हैं कि यार नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स ऑप्टिमाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कितने अच्छे नंबर हैं, कितने बुरे नंबर हैं, या ब्रेक इवन के पास हैं। तो हमारे कुछ इंटरनल मैट्रिक्स हैं जिसके ऊपर हम एवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ये नंबर आज इस डेट पे है, आज से 2 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंपेन्स ऑप्टिमाइज होंगी, पिक्सल ऑप्टिमाइज होगा, ये नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो उस बेस पे एनालाइज करते हैं। अभी इसकी 3 लॉन्चेस फेल हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह का कहना, चौथी लॉन्च थी, मेरा उस पर इतना ज्यादा होप नहीं थी। चौथी लॉन्च हमने की, इट वाज प्रॉफिटेबल इन द टेस्टिंग पीरियड, ठीक है। अब वो लॉन्च है, वो इस अब इसको मैं, हाँ, मैं छठा महीना है और वो लॉन्च अब स्केल हो रही है, ठीक है। अब जितनी वो स्केल हमने की है उसमें जो पिछले 3 की उसका नुकसान था वो सब कवर हो चुका है, वो प्रॉफिट में आ गई है। मतलब ना सिर्फ अपने प्रॉफिट में, जो पिछली 2-3 लॉन्चेस का नुकसान था वो भी कवर कर चुकी है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो इट्स नॉट, इट्स अ बिजनेस, कोई गारंटीड तो चीज नहीं है, इंटरेस्ट तो है नहीं कि जी हाँ ये आपको इतने पैसे फिक्स्ड अमाउंट देनी है हमने। तो इट्स अ बिजनेस, वी आर लॉन्चिंग ऑन योर बिहाफ, इट मे बी सक्सेसफुल, इट मे गेट्स फेल्ड। तो इट्स दैट सिनेरियो। अच्छा, जो बात आती है कि बच्चे अब कैसे लॉन्च करें, देखिए, ई कॉमर्स एक जमाने में प्राइमरीली पहले ड्रॉपशिप मॉडल होता था। आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट सोर्स करते थे, और सोर्स करने के बाद उसको अपनी वेबसाइट पे, वो एक ड्रॉपशिप का एक प्लगइन आता था, उससे आपने इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गई, शॉपिफाई स्टोर घंटे में आपने कैंपेन चलाई फेसबुक पे $10 $15 की, आपको आपको कन्वर्जन आने स्टार्ट हुए थे, तो आप $500 $1000 में आपका काम चल पड़ता था। तो ये वो जमाना चला गया। कस्टमर बेवकूफ नहीं है, आपके पास टीमू भी आ गया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली जो व्हाइट लेवल प्रोडक्ट्स है ना, वो तो मार्केट से ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 कस्टमर दिन ने, में डिलीवरी दे रहा है। आपका ऐड आना है, लेट्स से आप ये ग्लास बेच रहे हैं या ये लाइट बेच रहे हैं आप, ठीक है। अब ये लाइट का ऐड आपका शो हुआ, अच्छा, अब आपका ऐड शो हुआ जी, आप वेबसाइट पे बेच रहे हैं $50 की, टीमों से आपने कितने की लिए सर? मेरा ख्याल हार्डली कोई 15 दिरहम की। 15 दिरहम की लाइट ली है, ठीक है। डॉलर में क्या हो गया, 3-4। $3-4 की ली है, ठीक है। अब वेबसाइट पे कम से कम भी ये $15 से $20 की बेचेंगे। आपका ऐड कस्टमर को आया, 60% कस्टमर्स आपका वो है जिसने आपका रीटारगेटिंग का ऐड दे के बाय करना है। आपका ऐड आया, ऐड स्पेस वही है, कस्टमर भी वही है, आपके ऐड के बाद साथ ही टीमू का ऐड आ जाएगा या किसी और बंदे का ऐड आ जाएगा, उसने कहना लो भी तो प्राइस डिफरेंस निकल रहा है, इज गोना गो टू टीमू, बाय इट फ्रॉम टीमू। तो अब वो चीज उस तरह से नहीं चलती। तो कस्टमर को स्टार्ट से ही आपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करके देनी है, ठीक है। आपकी ऑफर में, आपकी प्राइस में, आपकी प्रोडक्ट में, डिलीवरी टाइम्स में, जहाँ हो जो कस्टमर बाइंग एस्पेक्ट कस्टमर रखता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें चाहिए, अगर आप वो चीजें उसके अंदर देते हैं और कंपेटिटर से बेहतर देते हैं, इवन इफ यू आर ऑफरिंग इट ऑन अ हायर प्राइस, कस्टमर आपसे आके बाय लाजमी करेगा। अच्छा, जो बच्चों ने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कहाँ से ले? देखिए, स्टार्ट के लिए इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। मैंने उसके लिए कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, मेरा डे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, डे 1 से लेके डे 40 तक अभी हमने कवर किया है। तो डे 1 से कोई रील्स देखना स्टार्ट करता है और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाता है और फर्दर रिसर्च करता है, तो यू कैन डेफिनेटली लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इट। एक तो ये है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। देखिए, ई कॉमर्स एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है और उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री बाय करनी है, नहीं अगर आपको यूएस में स्टॉक मिल गया, आपके पास सोर्सिंग होगी, आपके इन्वेंट्री के पैसे बच गए, यू हैव द कंटेंट, डाटा एंड वीडियोस, आपके बहुत सारे पैसे बच गए। आपका मेन खर्चा जो है वो आपके पास एड्स का आएगा, कि आपने फेसबुक पे एड्स लानी है, आपने इंस्टाग्राम पे एड्स लानी है, आपने टिकटॉक के ऊपर एड्स लानी है, आपने स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, रेडिट के ऊपर एड्स रन करनी है, क्योंकि इटसेल्फ वेबसाइट इज नॉट अ मार्केट प्लेस, इट्स योर ओन private shop. So you have to advertise your product to the other people to bring them on the website. पर उसमें ये कि आप स्केल बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, उसका इंटरेस्ट है, उतने ही लोग हैं, जैसे 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं। Amazon है, उसका उतना एक ब्रॉड सर्कल है, 1 लाख लोग सर्च करते हैं, उसने उससे ग्रो नहीं करना, बहुत स्लो ग्रोथ होगी। वेबसाइट के ऊपर चूंकि आपका अपनी ग्राउंड है,
अब आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी लंबा छिक्का मारें, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना अच्छे से पिक्सल को ट्रेन करें, चाहे वो इंस्टाग्राम का पिक्सल है, वो गूगल का है, वो पेंट्रेस्ट का है, वो स्नैपचैट का है, द बेटर योर पिक्सल इज ट्रेन, इट्स अप टू योर पिक्सल कि आप उसको कितना ज्यादा स्केल कर सकते हैं लोगों के ऊपर। तो आपके पास पूरी दुनिया है, देयर आर बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन फेसबुक, बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन स्नैपचैट एंड टिकटॉक, तो पूरा जहान है आपके लिए स्केल करने के लिए। अच्छा, जैसे हम ये बात करते हैं कि टिकटॉक पे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आई, वायरल प्रोडक्ट्स आती हैं, उनका ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब अगर आप एक यूएस, क्योंकि आपकी टारगेट मार्केट ज़्यादा यूएस है, यूएस में मैं फ़र्ज़ करें आपके पास एक क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, तो आप जो भी प्रोडक्ट मेरे लिए लॉन्च करेंगे, क्या आप ये देखेंगे कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, या वो एक ऐसी मिड टियर की प्रोडक्ट हो जो कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल में डाई डाउन हो जाएगी? क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि जी वो एवरलास्टिंग प्रोडक्ट है। अब जितना तेज़ी से इनोवेशन हो रही है, मतलब चाइना का तो काम ही है कि एक गार्लिक प्रेस आज आया तो एक उसने महीने बाद नया डिज़ाइन निकाल ही देना है। एक उसने जूसर आज निकाला है तो 6 जूसर उसने अगले 6 महीने निकाल में दे रहे निकाल देने। तो ये जो होम एंड किचन, एक्सरसाइज़, इन चीज़ों को भी आप कहते थे ना कि लॉन्ग लास्टिंग है। तो लॉन्ग लास्टिंग वो है मगर डिजाइन्स चेंज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली। अगर एज अ क्लाइंट मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे क्या प्रोजेक्शन देते हैं कि कितनी लाइफ है उस प्रोडक्ट देखिए, हम लोग प्रोडक्ट पे नहीं जाते, हम जाते हैं नीश के ऊपर, की? ठीक है। प्रोडक्ट इस टाइम, इस दौर के अंदर कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, 6 महीने से ज्यादा नहीं, एज नहीं नजर आती। ठीक है। 6 महीने के बाद उस प्रोडक्ट ने डाई हो जाना। आप सप्लीमेंट्स है, ब्यूटी क्रीम्स है, पहले तो एक दौर था साबुन था, वही चल रहा है सारी जिंदगी, वही चल रहा है। शैम्पू था, वही शैम्पू था, वही चल रहा है। हेड एंड शोल्डर एक प्लेन क्रीम का आता था, शायद अफरीदी का ऐड आता था उस पे, चल। सारे वही बाय करते। अब जी वो केराटिन का सेपरेट है, हेयर फॉल का सेपरेट है, एंटी डैंड्रफ का सेपरेट है, जॉइंट्स का सेपरेट है, रिपेयर का सेपरेट, उन्होंने 50 उसकी डाइवर्सिफिकेशन मसले मसाइल के साथ प्रोडक्ट्स की वेरिएशन क्रिएट कर दी। तो कस्टमर कहता है यार चलो इस बार ये बाय किया, अगली बार दूसरा बाय कर लूंगा। तो इट्स प्लेइंग अप विद द कस्टमर साइकी। सेम इज द केस विद द ब्यूटी क्रीम्स एज वेल, सेम इज द केस विद द सप्लीमेंट्स एज वेल। आज शिलाजीत चलती है, कल शिलाजीत हनी आ जाएगा, परसों शिलाजीत में वो अश्वगंधा डाल देंगे, तीसरे दिन वो माका रूट डाल देंगे, चौथे दिन वो तोंगा दली डाल देंगे, पांचवें दिन वो शिलाजीत को निकाल के और सीमॉस चाइनीज तो एक्सपर्ट है। सीमॉस डाल देंगे। ओके जी, आज ये नई सप्लीमेंट आ गई है, ठीक है। तो वो जो दौर था ना कि एक चीज की रिटेंशन एक अरसे तक रहे, वो अब नहीं है। तो जैसे एक ब्रांड है, निशात है, सफायर है, ये कलेक्शन लॉन्च करते हैं समर की लिमिटेड। समर की उनको पता है यार इतना पीस बिकेगा, इतनी है, ये लॉन्च करो, उसके बाद खत्म, खली वली नई कलेक्शन डाल दो। विंटर गुजारो, विंटर गुजारने के बाद फिर से समर में डालो कि ये औरत को पता चल ये तो सूट पुराना हो गया है, अब मेरे को नया बाय करना है, ठीक है। तो इट्स मोर अबाउट आपने कस्टमर की साइकी के साथ प्ले किया है। द गुड थिंग इज दैट कि कस्टमर्स आपकी साइकी को समझता है। हाँ भाई, ये मॉडल पुराना हो गया, हालांकि वो चीज ठीक है, वो कपड़ा ठीक है, उसको कोई मसला नहीं, पर वो ऑब्सोलीट हो गया, अब नए डिजाइन की कोई चीज है। जैसे हम दुबई में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको देखेगा अरब के अंदर एक रिवाज है कि वो हर कुछ अरसे के बाद फर्नीचर सारा सब चेंज। नया सोफा, नया सोफा का नया टेबल भाई चेंज, टेबल चेंज, कारपेट चेंज, सोफा चेंज, पूरा घर रेनोवेशन में। ये चूंकि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी, वहां पे भी ये ट्रेंड था कि 6 महीने के बाद सारे कारपेट चेंज। और हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारा तो डायनामिक्स ये ना कि नहीं भाई कारपेट ले ले ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं लेके जाना है। तो दिस इज पाकिस्तानी डायनामिक्स है, बट अब दुनिया का डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया है। तो हम लोग इसमें फोकस रखते हैं कि यार नीश के अंदर हम प्ले करें। जैसे हम ग्लास बेच रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हो, हमारे पास जूस का ग्लास भी हो। अच्छा यार ये पानी वाला ग्लास है, ठीक है यार, इसका नया डिजाइन इतना बनाओ स्टॉक, ये बेचो, साथ ही नया डिजाइन इंट्रोड्यूस कर दो। जब नया डिजाइन अच्छा इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी सेल डाउन होनी शुरू होती है। एक टाइम आता है ये आउट हो जाता है, इसकी इन्वेंट्री पड़ी होती है, ये आउट होता है, हम इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, हम नया प्रोडक्ट रखते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद हम नए अपनी इन्वेंट्री लाइन के अंदर नई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस लाजमी करते रहते हैं। वी डोंट स्टिक टू वन प्रोडक्ट। और हमारा फोकस होता है कि हम एक प्रोडक्ट वाला जो मॉडल उस पर ना ज़्यादा फोकस करें, हम मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, ताकि कस्टमर वेबसाइट पे आए, वो इंटरेक्ट करे, डिफरेंट पेजेस पे जाए,
डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करे, प्राइस कंपैरिजन कर ले और देन वो इवेंचुअली प्रोडक्ट को बाय करे। इस एतबार से अगर देखा जाए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो अभी आपने उसको गियर लगाया है और स्टोर चला, पहला, दूसरा, तीसरा प्रोडक्ट नहीं चला, चौथा चल गया। अब आप सेकंड या थर्ड मंथ में हैं और यू हैव स्टार्टेड स्केलिंग इट, और लेकिन साथ ही वो तलवार तो फिर आपके ऊपर लटक रही है कि ये तो अब हमें जल्दी से, तो वो जिसको कहते हैं कि वो पीस ऑफ माइंड, या आपने आराम से बैठना है और बैठ के अब खाना है, तो ये नहीं, तो ये टाइम नहीं आता। दिस डजंट एग्जिस्ट एनीमोर कि अब आप तो कहें जी बस हर वक़्त एक एक बार। स्ट्रगल है। ना, इट डजंट वर्क। इवन ई कॉमर्स और ब्रांडिंग में आप जितने हुँ, ब्रांड्स उठा लें, एलवी, गुचीज, हुँ, प्राडा, स्लीन, फेंडी, दे आर ऑलवेज इवॉल्विंग। हुँ। ठीक है, अगर आप इस दौर के अंदर इवॉल्व नहीं करेंगे और आप अपनी चीजों को ऑब्सोलीट रखेंगे तो यू आर ले देखिए बैक। देखिए ना, उसमें और हम में फ़र्क ये है कि अब वो तो बहुत बड़े ब्रांड एस्टेब्लिश हो गए ना, अब हमारे पास तो वो ब्रांड पावर भी नहीं है। अब हमें तो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू देनी है जो कि वो उससे कन्विंस हो जाए ना, यस, क्योंकि एलवी, गुची तो कोई हल्की चीज़ भी निकाल देगा तो ब्रांड ही इतना बड़ा है, या 1 साल नहीं भी निकालेगा तो उसकी ऑडियंस इतनी बड़ी है। बट चूँकि हमें ब्रांड ऐसी रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिली, तो अगर मैंने ये लैंप आज लॉन्च किया है, तो मुझे पता है कि यार ये तो 6 महीने में इसके 36 मॉडल नए आ जाएँगे। सो दिस इज़ नॉट अ स्मूथ राइड। तो दिस इज जब आप इवेंचुअली एज़ अ नॉट अ स्मूथ सर्विस राइड। प्रोवाइडर हैं, तो फिर आपका तो ये R&D और ये फिर ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज फॉर ईच ब्रांड। हुँ, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कभी बंद नहीं करते, हुँ, प्रोडक्ट हंटिंग कभी क्लोज नहीं करते। ठीक है, लेट्स से मुझे ये प्रोडक्ट बना के देती है $25,000, हुँ, ठीक है, महीने के। सेकंड प्रोडक्ट मुझे बना के दे रही है $10,000। हुँ, तीसरी प्रोडक्ट मुझे बना के दे रही है $30,000। हुँ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ SKUs एड्स द वैल्यू इन योर हुँ, ओवरऑल ब्रांड। कुछ ब्रांड्स हैं जो हम सिंगल प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, कुछ ब्रांड्स हैं जो हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर चला रहे हैं। दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजी। तो इट ऑलवेज कम्स डाउन टू द प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ द डे, हुँ, कि हमारी उस प्रोडक्ट के साथ क्या स्ट्रेटजी है। मेरा एक ब्रांड है, उसमें हम कपड़े बेचते हैं, तो कपड़ों के अंदर हम एक शर्ट नहीं बेच सकते। ठीक है, हमें उसमें कलर्स की हुँ, वेरिएशन भी डालनी है, हमें उसमें चीज़ भी डालनी है, हुँ, उसमें डिफरेंट कलर्स डालने हैं, उसके अंदर डिज़ाइंस डिफरेंट डालने हैं। कस्टमर्स आते हैं, वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करते हैं, बाय करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जैसे हेयर की प्रोडक्ट है, हुँ, ठीक है, वो उसका काम है बाल काटना। अब वो जो प्रोडक्ट है उसका पर्पस ही एक है, ठीक है। अब वो सोलली उसी निश में चल रही है कि वो हुँ, बाल काटती है। अभी घर से तक उसने बाल काटा है, अब उसमें एक थोड़ी सी जिद्दत आ गई, उसमें नए मॉडल्स लॉन्च हो गए। तो हम, जैसे पहला मॉडल $30 का था, तो हम नया मॉडल $45 का रख के लॉन्च करेंगे कि ये उसका ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, ये उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वी क्रिएट कीप ऑन एडिंग अप द प्रोडक्ट्स, इनोवेशन इज द ब्रांड। सर, बल्कि इलोन मस्क की एक बात है ना कि जब 2007 में उसकी कंपनी ये स्पेस एक्स बैंकरप्ट होने लगी, 3 रॉकेट कंसेक्यूटिव फेल हुए उसके, तो तीन ऑलमोस्ट लास्ट $30 मिलियन उसके पास था जो उसने इन्वेस्ट किया था स्पेस एक्स के अंदर। तो उसने एक नया मैट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री के अंदर के द रेट ऑफ इनोवेशन। ठीक है, आपके पास कन्वर्जन, आपके पास ROI, आपके पास बाकी सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, बट उसने इंट्रोड्यूस करवाया रेट ऑफ इनोवेशन बीइंग डन इन अनदर कंपनीज। हुँ। तो जो जितना ज्यादा इनोवेट करती है इस दौर के अंदर, दे लीड द मार्केट। लेकिन वही बात है ना कि वो इतना बोल्ड है और वो इतने ज़्यादा फेलियर्स देख चुका है कि अब यस, ऐसे ही लगता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी यस, भी इस तरह के सेटबैक से, कि जी रॉकेट जो है वो हवा में उड़ते ही जो है वो आग का गोला बन के गिर जाते हैं, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे में वो। मतलब मुझे याद है साइबर ट्रक की वीडियो आपने देखी होगी कि उसने वो किया है और क्या, बॉल मारी है। लेकिन वो मानता नहीं है वो, सही बात मतलब है। उसका तो वही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि बीइंग कंसिस्टेंट, तो वो देखें कि कितना बड़ा फिर उसने जो है ना वो अपना एम्पायर भी बिल्ड किया, और साथ ही वो और चीज़ों में कितना ज़्यादा सब चीजें मैं रिसर्च आपसे कर। भी डिस्कस करना चाहता था कि उसके इसमें दोनों में हमारा ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आएगा। जी। अब जैसे एक बंदे ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि यार विद बोथ पर्सपेक्टिव्स, कि उसको वेबसाइट फर्स्ट जाना चाहिए कि उसको टिकटॉक फर्स्ट जाना चाहिए? देखिए, इस पे तो हमारी अक्सर डिस्कशन भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि समहाउ अगर देखें, मैं हर अपने स्टूडेंट को ये बात बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि अगर आप सेलर अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको दिन में 1 घंटे में
कुछ मिनट में कितनी दफ़ा अपने दिमाग में अपने आप को बार-बार मोड्स चेंज करके सोचना पड़ता है कि अगर मैं बायर होता, तो मैं क्या करता? आप अच्छे सेलर सिर्फ़ तभी बन सकते हैं जब आप ये स्विचिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करें। अच्छा, अब अगर जैसे हम दुबई में हैं, देखें हम यूएस जाते हैं, अब आप ये देखें कि यूएस का कोई एरिया, आप बेवर्ली हिल्स के आखिरी कोने में हम गए तो वहाँ भी ऐसे था कि यार वीराना है और वहाँ भी अमेज़न की जो वैन है वो दिन में 3 दफ़ा आती है आती है, डिलीवरी के ऐसा ही लिए। है। तो अगर मैं यहाँ अब अमेज़न इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अच्छा अब आप ये देखिए ना कि मेरा जो ट्रस्ट है, वो उस एतबार से एक मार्केट प्लेस पे इसलिए ज़्यादा है कि मुझे पता है कि मुझे एक बैकिंग है, उसमें मुझे रिटर्न्स की बहुत आसानी है, 6 महीने बाद भी चीज़ वापस करूँगा, मुझे चीज़ नई मिल जाएगी। मुझे प्राइस का ज़ाहिर है कि वो हुँ, जितनी कंपैरेटिव है क्योंकि वो तो सेलर्स का जूस निकाल लेती है ना, सेलर्स के पल्ले तो मार्केट प्लेसेस कुछ नहीं छोड़ती और ज़ाहिर है कि वो बायर्स को ही फ़ेवर कर रही होती हैं। तो अगर मैं बायर मोड में जाऊँ तो मुझे आज भी यही लगता है कि मार्केट प्लेस से बाय करने में मेरे लिए बहुत सेफ्टी है। रादर कि मैं गूगल सर्च करूँ और गूगल पे कोई XYZ शॉपिफ़ाई वेबसाइट आए, वो कितने दिन में डिलीवर करेगी, वो करेगी या नहीं करेगी, क्या मैं उससे रिफंड ले सकूँगा, क्या वो एक लेजिट वेबसाइट है या वो एक स्कैम है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्किंग बिहाइंड दैट। हुँ, अच्छा, अब लेकिन जो चीज़ देखिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज़ करता हूँ वो ये है कि इस बात को समझना कि टिकटॉक और जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक-दूसरे से। क्यों? क्योंकि देखिए रेगुलर मार्केट प्लेसेस थी, जैसे पाकिस्तान में ऑडियंस है वो दराज़ से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ वाले लोग अमेज़न, नून यूज़ करते हैं। तो आप ये देखें कि आपकी कितनी ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेल करने की, अगर उसको वो कीवर्ड ही सर्च नहीं करना, उसने वो सोचना ही नहीं है, वो प्राइस कॉन्शियस ही नहीं हुँ, है, वो अपने लेज़र टाइम में रात में बेड में लेटा हुआ है हुँ, और वो टिकटॉक। और आपने दुबई में देखा है, यूएई में, सऊदी में कि एक शुड़ते से लेके, एक राइडर से लेके हर बंदा क्या बंदा कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकटॉक कर स्क्रॉल रहा है। करी जा रहा है। सो बेसिकली आप अमेज़न को और टिकटॉक को किसी तरह कंपेयर कर ही नहीं सकते कि अगर मैंने आज सोचा कि मैंने ये ग्लास खरीदना है, पहले मतलब मैं ज़ेन अमेज़न बनाऊँगा, सोचूँगा हाँ, पहले, आज लूँगा ग्लास, फ़ारिग टाइम में खोलता हूँ अमेज़न की ऐप, फिर क्या करूँगा, फिर इसका कीवर्ड सोचूँगा पहले, अच्छा कीवर्ड ग्लास सोचूँ तो ये खिड़की का ग्लास ना आ जाए, तो फिर थोड़ा ज़ोर लगाऊँगा यार कौन-सा ग्लास, अच्छा ड्रिंकिंग ग्लास। अच्छा जी, ड्रिंकिंग ग्लास, और मैंने ये कुछ दिन पहले किया पूरा प्रोसेस। मैंने घर के लिए ग्लास खरीदने थे तो मैं 2 मिनट सोचता रहा कि यार लिखूँ क्या? अच्छा ग्लास लिखूँ तो 3600 किस्म के ग्लास आ सही गए। बात है। फिर सोचा अच्छा मैं जो हूँ वो लिखता हूँ ड्रिंकिंग ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास लिखा तो वो हैंडल वाले आ गए। हम तो वो यूज़ नहीं करते। फिर मैंने लिखा ये अब देखें अभी मेरे साथ 4 दिन पहले हुआ तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। और मैंने फिर लिखा कि ड्रिंकिंग ग्लास सेट ऑफ 6। तो वहाँ से जाके कुछ रिलेवेंट मेरे पास रिजल्ट्स आने शुरू हुए, ठीक है? आप सोचें इसके पीछे कितना रिसर्च है। मैं आप समझे कि उस दिन मैं तुल गया ना कि मैंने तो ग्लास खरीदने। अच्छा, अब मैं वो एक कॉन्शियस बायर हूँ, हुँ, ठीक है? मैं एक कॉन्शियस हुँ, बाइंग करने आया हूँ। ऑब्वियसली जो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैंने सस्ता ग्लास खरीदना है। और ये इसमें ये मकसद नहीं है कि मेरी बाइंग पावर कितनी है या मैं कोई बिलियनेयर हूँ या मैं कोई लेबर की जॉब करता हूँ। हर आदमी उस एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ओवर पे नहीं करना नहीं कहना चाहता। चाहता। वो चाहता है मुझे अच्छी प्राइस में मिले। सो मैंने क्या किया कि जी मैंने देखा जी अच्छा जी वो काफ़ी सारी कंपनियों के ग्लास आ गए। तो आप ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप उसको प्राइस से सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि सेलर्स क्यों इतना ज़्यादा बेचारे अमेज़न पे स्ट्रगल करते हैं, कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर 1000 सेलर जो कि ये ग्लास बेचने के लिए उस मार्केट प्लेस पे आया है। अच्छा, जैसे ही बायर ने ये एक्शन लिया, उसने प्राइस से सॉर्ट किया, नीचे के 997 तो बेचारे खत्म हो खत्म गए। हो गए, ऐसा ही है। वो तो है ही नहीं, ठीक है? और अब रह गए 3, ठीक है? अब 3 में आप सोचेंगे कोई 5 दिरहम का बेच रहा है, कोई 8 का, कोई 10 का। अच्छा, जब मैंने कहा अच्छा मैं 5 दिरहम वाला लेता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि उसकी तो रेटिंग ही 3.1 है।
दैट मीन्स कि एक हल्की प्रोडक्ट है, तो मैं अगला चला गया 8 दिरहम की प्रोडक्ट, मैंने देखा अच्छा 3.9 है बट मैं सेटिस्फाइड नहीं, तो मैं 10 दिरहम वाली प्रोडक्ट जिसकी 4.3 रेटिंग भी है, उसके पास 5000 रिव्यूज भी है, मैंने वहां जाके अपना बाइंग डिसीजन ले लिया, ऐड टू कार्ट किया और खत्म। ठीक है, आप ये पूरा मैंने आपको कितना लंबा प्रोसेस बताया, ये सोचें। और अब आप सोचेंगे मैं रात को बेड पर लेटा हूँ और मैंने ऐसे 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 करते एक ऐसे किस्म का गार्लिक प्रेस मेरे सामने आया कि उसने मुझे एकदम हिला दिया। यार मुझे कुकिंग का शौक है और मैं कैसे, जैसे मैं पिछले दिनों देसी लहसुन ले आया, जिंदगी की गलती, वो आपको पता है, वो देसी लहसुन वो बहुत मुश्किल से छिला छिलता है, जाता तो मैंने सोचा कि यार इसकी कोई डिवाइस नहीं बनी अभी तक, तो मैं लिटरली सर्च करने लग गया क्योंकि वो है, देसी गार्लिक नहीं प्रेस। खुलता। तो अगर देसी गार्लिक प्रेस हो और वो मेरी आंखों के सामने उस रील में आ जाए, तो आप सोचें कि ऐसे नीड क्रिएट होती है विद इन फ्यू और सेकेंड्स। मोस्टली वीडियोस जो बनी है वो प्रॉब्लम के जी साथ एसोसिएट करके बनी हुई हैं एग्जैक्टली क्यों कि आपके जो पेन पॉइंट है ना वो ट्रिगर होता जी है एट फर्स्ट। अच्छा, और देखें सबसे बड़ा डिफरेंस, कोई अगर सोचे ना कि amazon और नून और ईबे और कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस और टिकटॉक, तो मैं ये कहता होता हूँ कि 1 और 1 लाख का फर्क है। क्यों? क्योंकि आप टिकटॉक पे जाके सेल्स देखें तो एक अबाया, अब यूके में अबाया हम सोच ही नहीं सकते यार, अबाया कितने को मुसलमान हो गए, एक एक स्टोर एक एक महीने में एक एक डिजाइन लाखों बेचता है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि लाखों अबाए बेचता है, तो लाखों अबाए जो कि एक अबाया 20 पाउंड का है, तो लाखों जब वो पीसेस बेचेगा तो वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स है। ऐसे ही अच्छा, अब एग्जैक्टली। लाखों ऑर्डर्स amazon वाला अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकता। ठीक है, और ये अपने 6 महीने में शायद उससे बहुत आगे निकल अच्छा, और जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों को ना ये एडिक्शन है बहुत एडिक्शन। कि यार एम ही बैठ के ना टिकटॉक स्क्रॉल करना है। जो बंदा पैसे कमा रहा है ना वो अब कहता है यार जिंदगी में हालात बड़े खराब हैं, दुनिया में जंगें जी लग रही हैं, अपने आप को खुश करने के लिए क्या जी करूं। वो टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं और बिला वजह की और टेक आया तो प्रोडक्ट्स बाय करी एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा, था। ठीक है, एंटरटेनमेंट्स के मैं लिए। एक चीज लोगों को और वो बिला समझाता हूँ। वजह शॉपिंग के लिए जाएगा, स्क्रॉल एग्जैक्टली करके देखेगा यार क्या चीज मुझे ज्यादा फैसिनेट करती है। और वलीद भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसके पीछे वो ब्रेन सोचें जिसका विजन क्या था कि 2017 में देखें टिकटॉक लॉन्च हुआ, हम्म कोई ज्यादा लंबी बात नहीं ज्यादा है, ये लंबी भी नहीं कोविड है। से पहले तो लॉन्च हुआ है। सही बात है। आज उसके पास 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स इन द वर्ल्ड है, हम्म जो कि शायद व्हाट्सएप के पास है और इनके पास है। हम्म अच्छा, अब किसी को नहीं ये आइडिया था कि ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसपे खलंडरे बच्चे बैठे हैं, सारा दिन रीलें देख रहे हैं, मगर जिसने लोगों को इस पे लगाया, उसने ये फ्री की सारी वीडियो कंटेंट लोगों को दिया, वो इतने साल देता रहा। एग्जैक्टली उसको पता था कि मैंने सपोज 2022 के नवंबर के अंदर जाकर एक अपडेट देनी है इस ऐप ने, और पूरा एंड आई प्लेटफॉर्म एम गोइंग टू टर्न इनटू सोशल अ कॉमर्स। मार्केट प्लेस। यस। आप ये सोचिए, मैं कभी बैठ के सोचता हूँ कि क्या उस एक रात अगर वो 12 बजे अपडेट आई थी, तो क्या 11:59 तक amazon ने सोचा था कि ये कितना बड़ा कंपेटिटर मेरे सर पे बैठा हुआ? कभी नहीं। वो कहते सज्जी दिखा के ऐसी खब्बी उन्होंने मारी कि उन्होंने सोचा ये टिकटॉक, ये वीडियो, लोग नाच रहे गा रहे हैं फलाना ढींगना, और कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेंट, मगर अब उनके महीने के पे आउट्स मिलियंस ऑफ पाउंड है विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैं काम करता हूँ, वो आज अगर आप उनको ही सैंपल भेजना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे 400 सैंपल अभी मेरे पास क्यू पड़ा में हुआ है हैं, प्लीज अगर इफ सर। यू कैन वेट फॉर अ मंथ और वो 3 वीक्स और 2 जो वीक्स। स्टॉक आया हुआ है ना वो बेचने पर उन्होंने लगाया कि यार ये कि निकले मेरे ख्याल इतना से। ज्यादा उनकी डिमांड है वो। यस जैसे हम यूएई में, जिस दिन आप सोच, आप सिर्फ अब इस बात को सिर्फ एक विजुअलाइज करने एग्जैक्टली। की कोशिश करें कि एक रात जब ये ऐप स्टोर पे जाके अपडेट हुई और हमें शॉप का ऑप्शन नजर आना शुरू हुआ, तो क्या बनेगा नून का, क्या एग्जैक्टली। बनेगा amazon का?
ये एक एग्जैक्टली तय बात है कि लेबर क्लास से लेके छोड़ते से लेके बिजनेसमैन से लेके यहाँ हर बंदा अगर नई 2025 निसान पेट्रोल में भी बैठा हुआ है तो वो टिकटॉक पे रीलें ही देख रहा है। लाजमी। अच्छा, अब जिस दिन यहाँ पे लॉन्च हो गया आप समझ लें उसका पोटेंशियल क्या है। इसीलिए इसके फिगर्स माइंड बॉगलिंग। इंसान की अब ये लाबूबू जो आया मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर। जो मैं कुछ दिन पहले जो फिक्स चाइना's चॉकलेट youngest billionaire। बताएं, फिक्स चॉकलेट की जो सीईओ है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था तो उसने कहा कि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुई हमारे पास 1 घंटे में 29,000 समथिंग ऑर्डर्स थे। कैन यू बिलीव दिस? 1 मिनट में कितने थे, 1 सेकंड में कितने थे? कोई सोच सकता? कोई उसने कहा वेबसाइट सब कुछ क्रैश कर गया ना, हमारे पास इतना तो हमारे पास वो कोको वो ही नहीं था जिससे चॉकलेट बनती है, ना पीछे वेंडर के पास कोई सामान था, ना हमारे पास पैकेजिंग थी। तो ये वो चीज है जो कि क्रेजी है। मगर पॉइंट इज कि अब इसका ये मतलब है कि एक बच्चा जो मुझे देख रहा है वो आज समझे कि मैं ये लॉन्च करूंगा और क्रेजी हो जाएगी। It's नो, not going to be। फॉर्मूला वही है जो पहली आपके न पास चले की दूसरी न पहली चले। प्रोडक्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि बच्चों मेहनत करो, टिक जाओ। ये थोड़ा सा जाके शॉपिफाई किया, फिर थोड़ा सा जाके टिकटॉक शुरू कर दिया, सर आई फिर थोड़ा सा बिलीव जाके ट्रेडिंग शुरू कर दी। 1 से 1.5 साल आपको एक चीज पे टिक के लग के काम करेंगे, then only you will be able to pull off it, और वलीद otherwise भाई it is not वो possible। 1.5 साल भी मैं आपको कहता हूँ कि टिकटॉक के केस में मैं कोई मुझे पेपर पेन दे दे और वो मेरे से ये कमिटमेंट कर ले कि मैं दुनिया को नजर नहीं आऊंगा 6 महीने, तो मैं उसको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि भाई तू सक्सेसफुल सेम होगा। केस, यस, क्यों? 100%। क्योंकि उसने 1 2 3 4 5, क्योंकि हम है शॉर्टकट। हमारा मसला ये है, चाहे लोग माइंड करें, बट मैं ये समझता हूँ कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे जो है वो इंतहाई कामचोर। आप किसी को काम करने के लिए कह दें, यकीन करें वो जिसको कहते हैं ना कि उसको मौत ही पड़ जाती है, वो काम नहीं करना चाहता। वो एक शॉर्टकट की तलाश में है, वो किसी जुगाड़ की तलाश में है। वो उसको कहेगा मैं तुम्हें ये बना देता हूँ, मैं तुम्हारा वाइस फलाना कर देता हूँ, तुम्हें ये मसला आ रहा है मैं तुम्हें ये कर दूंगा। मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये जो स्किल है ना, स्किल, अब टिकटॉक एक स्किल है, ये स्किल तुम्हें सीखनी है। इसको अगर तुम सीख लोगे तो तुम जो हो वो लॉन्ग टर्म में यू विल बी सक्सेसफुल। मगर क्या वो इसको इतना टाइम देने के लिए तैयार है? क्या वो ये चीज करने के लिए तैयार है? तो आंसर इज सो। अच्छा। इसमें जो सारा फोकस है देखें वो यही है कि मैं आपसे अक्सर ये बात करता हूँ कि भाई पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि जी काम नहीं है, काम नहीं है। और जॉब्स के हालात हमारे सामने हैं, कितने हम जैसे लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि लोग काम करें, लोग शुरू करें, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इस्तकामत के साथ जिस एक लाइन पे लगे। आज वो सोचें भाई वलीद भाई की रील्स देखकर हमने शॉपिफाई स्टोर यूएस में सेटअप करना है, कम वक्त में हमने करना है, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैंने डॉलरों के पीछे नहीं भागना। प्रॉब्लम ये है कि $500, $1000 मुझे चाहिए पहले महीने, दूसरे महीने। अब वो मुझे सीधे तरीके से तो मिल नहीं रहा क्योंकि वो बिजनेस मॉडल ही वो नहीं है। जैसे ही मुझे वो नहीं मिला मैं डिमोटिवेट हो गया और मैंने उसी दिन सोचा नहीं यार, ये तो वलीद भाई कहानियां सुनाते हैं, ये नहीं सही। बिलाल साहब टिकटॉक का बता रहे हैं उधर रातों रात सक्सेस है, उधर को चल पड़ो। तीसरा जो है वो आके उसको बीच में एक रील में बताता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बिटकॉइन ले लो। चौथा उसको ट्रेडिंग बता रहा है। तो इतना ज्यादा जो है वो कंटेंट का एक ज्यादा आपके ऊपर एक्सेस एक अमाउंट ऑफ एक्सेस है इंफॉर्मेशन है, यस। और उसमें उतना ही मिसट्रस्ट है। यस। तो आई ये थिंक चीज इसमें ना देखिए पैसे, ये नहीं कि पैसा किस चीज में, लोग मुझे पूछते हैं यार ई कॉमर्स में कितना पैसा है। भाई मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अमेजिंग कंपनी अमेजोन है, तो इतना पैसा है ठीक है, अमेजिंग बंदा आपका ई कॉमर्स का कंपनी है। तो पैसे तो हर चीज में है, इट्स मोर अबाउट कि हाउ गुड यू आर इन इट एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर इन इट। और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आपने उसमें स्पेंड करना है, चाहे वो टिकटॉक शॉप है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो एटसे है, चाहे वो वेबसाइट है, शॉपिफाई है।
एनी अदर मीडियम, चाहे वो ट्रेडिंग है, ठीक है, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन इट एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। ये नहीं कि 3 महीने ये काम किया नहीं चला, तीसरे महीने जी मैं कॉपी राइटिंग का कोर्स कर लेता हूँ, 3 महीने वो कर लिया, नहीं फिर शॉपिफाई भी नहीं चला, फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी छोड़ दी, लो जी कोई मार्केट में नया मंजन आया, 3 महीने का वो कोर्स किया। अच्छा, अब होता क्या है, अब ये बच्चा 3-3 महीने का कोर्स करता है, कंसिस्टेंट नहीं होता, ब्लेम डाल देता है उस्ताद पे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा मंजन से आ जा रहा है, बहुत लोग ऐसे हमारी इंडस्ट्री में जो डेडिकेटली अच्छे तरीके से साफ नीयत के साथ सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे का कंसिस्टेंट होना भी उसमें बहुत जरूरी है कि वो 6 महीने साल कंसिस्टेंट होकर लगा रहे। पहली फेल, दूसरी फेल, तीसरी, चौथी इंशाल्लाह सक्सेसफुल लाजमी हो जाएगी। अब जैसे लास्ट आपने एक बात की ना कि यार देखिए टिकटॉक के ऊपर, मैं आपको अपनी केस स्टडी शेयर करता हूँ, बड़ी मजेदार केस स्टडी, मैं उस टाइम सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूंगा। हमारी एक प्रोडक्ट थी, 2022 में हम टिकटॉक पे वायरल हुए, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर था, उससे हमने कहा तुम वीडियो बनाओ, 5000 उसके सिर्फ वो थे, फॉलोअर्स थे। उसने वीडियो बनाई, he put the video on TikTok, the video went viral। उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आए। जिस दिन 2 मिलियन व्यूज आए ना, हम लोग, हमारी वेबसाइट थी वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई भी नहीं था। जैसे ही वो 2 मिलियन व्यूज आए, कस्टमर्स के पास ओनली वे टू बाय टिकटॉक शॉप तो थी नहीं तब, कस्टमर सारे आ गए वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट की होस्टिंग डाउन, $70,000 की हमने एक दिन में सेल की, ठीक है। बिल्कुल है। अच्छा, नेक्स्ट डे वो वीडियो हमने कहा यार तुम ना, अब इसके एक कमेंट आ रहा है, उस कमेंट का तुम रिप्लाई में एक और वीडियो बनाओ। उसने वो वीडियो, वो 5 मिलियन पे चले गई। अभी वो वीडियो ओवर द 10-15 मिलियन क्रॉस करके भी थी। अब जैसे हमें टिकटॉक पे ट्रैक्शन मिली, व्हाट स्मार्ट थिंग वी डिड कि हमने कहा सिर्फ टिकटॉक पे नहीं रहना हमको, हमने पैरेलल, अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन मिलियंस ऑफ लोगों में से मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स नहीं आए, ऑर्डर्स तो हमें चंद हजार ऑर्डर्स आए, लेकिन हमने क्या किया कि हमने पैरेलल, हमारी ईमेल मार्केटिंग भी चल रही है, हमारी कैंपेन्स भी चल रही थी गूगल के ऊपर, डिस्प्ले की रीटारगेटिंग एड्स भी चल रही हैं, हमारी फेसबुक की एड्स भी चल रही हैं, हमारी स्नैपचैट की भी एड्स चल रही हैं, हमारी पिंटरेस्ट की भी चल रही हैं। तो वो अपने टिकटॉक पे आया, वो बाउंस बैक हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आया, उसको हमारा ऐड शो हो गया, उसने वहां से परचेज की, वो फेसबुक पे उसने वहां से परचेज की। तो कंटिन्यूस एफर्ट इन द सेम टाइम ओवर ऑल द प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक पूरा फनल डेवलप हो जाता है। तो ई कॉमर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बेचें, इट्स मोर अबाउट कि आपके कस्टमर की बाइंग जर्नी क्या है। तो हमें, हमारा कस्टमर लेट्स से 3 दिन में कन्वर्ट होता है, तो हमने पूरी फनल बना लिया कि ओके, व्हाट द कस्टमर डू इन द फर्स्ट आवर, व्हाट द कस्टमर डू इन नेक्स्ट 5 आवर्स। तो फर्स्ट आवर के ऊपर, टॉप ऑफ द फनल के ऊपर हमने हमारी जो इनिशियल कैंपेन्स हैं, ऑब्जर्वेटरी कैंपेन्स है, वो हमने रख दी, ठीक है। मिडिल ऑफ द फनल में हमने ईमेल्स को रख दिया, एसएमएस को रख दिया, कॉल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। बॉटम ऑफ द फनल के ऊपर हमने अपनी फेसबुक की रिटारगेटिंग की कैंपेन्स रख दी, गूगल डिस्प्ले की रिटारगेटिंग की कैंपेन्स ऐड कर दी। और हम कस्टमर्स को देखते हैं कस्टमर कितने अरसे तक उसको ऐड दिखाना है, कितने अरसे में एक बंदा, आप शॉपिफाई जाए ना, शॉपिफाई में एक सेक्शन आता है फर्स्ट सेशन और लास्ट सेशन। तो आप फर्स्ट सेशन में देख सकते हैं कि यार इसने किस डेट को आया था, पहले दिन कितने सेशंस किए और कब ये कन्वर्ट हुआ है। वेरी फ्यू कस्टमर्स यू विल सी कि जो पहली दफा आए और बाय करके चले गए, ऐसा बहुत कम होगा। मेजरली पीपल 10, 15, 20, 25 सेशन ओवर द 5-6 डेज, तब वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो यू हैव टू कीप एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट फॉर नंबर ऑफ डेज। मतलब हम इतना एडवर्टाइज करते हैं कि कस्टमर या तो प्रोडक्ट बाय कर लेता है या वो हमें ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और हम 1 महीने तक हमारी कैंपेन्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट 7 दिन तक हमें पता है कि यार 7 दिन के बाद कस्टमर नहीं बाय करता, या 3 दिन के बाद नहीं बाय करता, तो हम 3 दिन के बाद सारी रिटारगेटिंग की कैंपेन्स को डेड कर देते हैं। कुछ भी महीने का, तो हम महीने तक उसको टारगेट करते रहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आम बंदा देखें, चाहे उसका ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है या नहीं, मगर वो इतनी समझ तो रखता है कि फ़र्ज़ करें मैं एक स्टोर खोलता हूँ, यहाँ हमारे ग्रोसरी स्टोर है। अब आप उससे जाके पूछें कि यार आज काम कैसा था? वो कहेगा जी आज बस सो-सो था, गर्मी थी, 55 डिग्री पड़ रहा था। तो उससे पूछें यार आज तुम्हारी दुकान में कितने लोग आए? तो वो आपको कहेगा कि यार आज तो कोई 25, 30, 40 आ आज गए ज़्यादा। 25-30 है, कल मैं दुकान बंद कर दूंगा, आज लोग थोड़े आए हैं। अच्छा, अब आप उससे पूछे अच्छा यार जिस दिन तू बहुत कुछ हाँ, अच्छा ही दिन लगा तो उस दिन तुम्हें कितने लोग तेरी दुकान में आ गए? तो वो कहेगा जी 100 आ गए। इससे ज़्यादा आप शायद एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में एक्सपेक्ट इससे नहीं कर ज़रा आ ही नहीं सकते, सकते। डिलीवरियाँ भी डाल।
अब आप रन करते हैं ऐड, मैं रन करता हूँ ऐड, और एक एक स्टोर पर एक एक दिन में लाखों बंदा विजिट करके जा रहा है। अब किसी को अगर ये स्केल ही समझ आ जाए कि यार ये कन्वेंशनल और ऑनलाइन का डिफरेंस है बेसिकली, आप यकीन करें कि बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि यूएई में, क्योंकि सऊदी में लॉन्च हो गया टिकटॉक शॉप। अब वो जब आप कोई काम करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ना आपका दिमाग वो उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। अब मेरे दिमाग में आजकल क्या फंसा हुआ है कि मैं कार्फोर जा रहा हूँ, मैं लुलु जा रहा हूँ, मैं नून खोल रहा हूँ, तो जितने ब्रांड जो हैं वो मेरी आंखों के सामने आते हैं। अब मैं अपने आप से कहता हूँ बिलाल साहब, इन्होंने आपके पास ही आना है। ये कहाँ सही जाएंगे है। जिस दिन टिकटॉक शॉप लॉन्च हो गई, या एग्जैक्टली। जिन सेलर्स के पास यहाँ अपॉर्चुनिटी है, एमिरेट्स आईडी है, वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप सोचे तो सही कि वो पहले पहले सेलर्स हों सर फर्स्ट इस कमर, मार्केट के, यस एग्जैक्टली, फर्स्ट और कमर सारे एडवांटेज तो ब्रांड्स उनको ढूंढ रहे हों कि भाई एक दुबई, माए दुबई के पानी से लेके एक शैम्पू से लेके आप एक स्टोर में जाएं, लाखों ब्रांड्स हैं। उस सब ने अल्टीमेटली इस बिगेस्ट मार्केट प्लेस पर आना है। आप उनके किसी मैनेजर को, किसी रिसोर्स को, क्या हम्म कंपनी कह सकती है कि हमें लॉन्च करा दो? हम्म उसने तो बैठ के मेरी वीडियोस नहीं देखनी कि हम्म, यूट्यूब कोर्स देख के और सीखे, वो कहेगा भी मेरा काम नहीं है, हायर सम एजेंसी और जाके उनसे काम करा लो। एग्जैक्टली। तो यही सबको मैं समझाता हूँ, और दुनिया के कितने मुल्कों में किस तरह से ये जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अभी यूरोपियन मार्केट स्टार्ट हुई है, आप स्पेन में अगर अकाउंट बना ले तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, आपको सब सारा जगह पे बेच सकते फिनलैंड, हैं। आप उसी से सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन। तो यही पोटेंशियल है, पर सबसे बड़ी, हम एंड में वही बात है कि काम करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, और कंसिस्टेंटली इस तरह करना पड़ेगा कि भाई मैं गिव अप नहीं करूंगा। हम्म अब अगर आप आकर, एक मैंने एक पोस्ट किया है, उसके नीचे एक बच्चा आकर लिखता है, सर 15 प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हैं, कोई ऑर्डर नहीं आया। अच्छा, अब वहीं से मैं समझ जाता हूँ कि यार इसके अंदर अपने आप को चैलेंज ही करने की एबिलिटी नहीं है। ये सारा दिन देख रहा है कि लोग आके बता रहे हैं कि मेरी 10,000 पाउंड की सेल होगी, मेरी 15,000 की होगी। अब जो एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर एक वो सेलर वाली एबिलिटीज हैं, वो तो उधर ही अपने आप को चैलेंज कर देगा कि एग्जैक्टली। भाई अगर आ सकती है वलीद साहब को 100 ऑर्डर दिन के, तो मुझे क्यों नहीं आ सकते? हम्म मार्केट प्लेस तो वो ही है। अच्छा जी, हम्म मैंने अकाउंट बनाया था जी, वो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो। अच्छा, अब ये नहीं सोच रहा भाई कि हजारों लाखों अकाउंट चल रहे हैं, मार्केट प्लेस सेम है सबके लिए, अगर किसी बंद भी हो गया है तो क्या बाकियों का नहीं चल रहा, तो क्या मैं वहीं रुक जाऊं? नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना, और मुझे ये सोचना है कि अगर लोग कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। यस। ये जो चैलेंज है अपने आप को करना, जब मुझे तक लगता है इसके बगैर इसके बगैर कुछ नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल, जब तक आप अपने आप को चैलेंज ना करें। हाँ। और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक चीज का पता चल गया ना कि यार दिस इज गोना वर्क, हम्म। ये एक लेजिट मॉडल है, ये हलाल मॉडल है, और इट इज गोना वर्क। तो उसके सिनेरियो के अंदर आपने कंसिस्टेंट होकर रख लगे रहना है, और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रखनी है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत भी अंडर द मेंटोरशिप राइट डायरेक्शन में है। मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी मेरी लाजमी चलेगी। बिल्कुल सही। ठीक है। और बस रिक्वेस्ट एंड में ये है कि फ्री रिसोर्स है, वलीद भाई ने भी रील्स बनाई हैं, आप उनको देखना शुरू करें। अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हैं, मैंने पूरा टिकटॉक का कोर्स बनाया है, शॉप कैसे सेटअप करनी है, उससे लेके एड्स कैसे चलाने हैं, सब फ्री रिसोर्स है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि फ्री है तो शायद उसकी उतनी कदर नहीं है, मगर बात वही है कि अगर आप उसको दिल से सोच लेंगे और फिर देखेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आप ना कर सकें। और हजारों लोगों की, वलीद भाई, मैंने पिछले 1 साल में जिंदगी बदलती देखी, मेरी अपनी बदली, मेरी बहन, मेरे कजन्स, मेरा पूरा खानदान। तो मैं तो ये रोज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ग्रुप खोलता हूँ, उसमें इतने लोग दुआएं देते हैं, मैसेजेस आते हैं, कभी कभी मैं स्टोरी पे लगा देता हूँ। वरना हमारा वो कोर्स तो है नहीं कि हम सक्सेस स्टोरीज को बुलाएं, उनकी वीडियोस बनाएं, हम्म उनको फिर उस हम्म पे स्पॉन्सर्ड ऐड चलाएं और हम्म उससे कोर्स में एनरोलमेंट करें। तो हम्म ये तो एक फी सबिलिल्लाह सा सिस्टम है। तो कुछ भी करें, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, यही एक है। और
अब हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका आप बहुत दुबई शुक्रिया। में आए, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम ज़रूर ये गपशप जो है वो दोबारा भी लगाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट पसंद आया है, और इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी ऐसे पॉडकास्ट आएँ तो ज़रूर फीडबैक दें, इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो थैंक यू। मच, अल्लाह हाफिज।